नमस्कार दोस्तों। सन एक्सप्लोडेड अगेन। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा सोलर स्टॉर्म के बारे में या फिर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये कल धरती पर 21 लाख किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हिट करने वाला है। ये आप देख पाओगे, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म हिट्स अर्थ कुड हैव ट्रिगर्ड ऑरोराज इन द यूएस। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ऑरोराज आपको देखने को मिलता है धरती पर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है, कैसे ये स्टार्ट होता है प्रोसेस और इसका इंपैक्ट क्या होता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 दिन के लिए आपके पास ऑफर आया है स्टडी आईक्यू की तरफ से यूपीएससी का। अगर आप अभी तक सोच रहे थे यूपीएससी का कोर्स लेने का, सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि 50% डायरेक्ट ऑफ, सिर्फ 10,000 में आपको ये कोर्स मिलेगा प्लस डबल वैलिडिटी। और इसके लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है, अंकित फ्लैश, ANKIT फ्लैश, और ये आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं और आपको पता है कि एक सोलर साइकिल होता है जो कि करीब 11 से 13 वर्ष का होता है। तो इस पूरे साइकिल के दौरान जो सन में एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अभी क्या हुआ है कि अगेन जो कोरोनल मास इजेक्शन है, मैं आपको अभी बताऊंगा सब कुछ इसका मतलब क्या होता है, वो धरती की तरफ आ रहा है। और यहां पर आप देख पाओगे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज है कोलकाता में, उनके द्वारा बताया गया है कि ये थर्सडे को जो है वो हिट करेगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि इसका जो इंपैक्ट है, मतलब कि जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है वो कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत है, उसको हम के इंडेक्स में देखते हैं। तो के इंडेक्स के अंदर 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला आप देख सकते हो। मतलब कि ये 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये एक पूरा के इंडेक्स होता है जो कि मेजर करता है कि जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है जो स्टार्ट हुआ है सूरज से, वो कितना स्ट्रांग होगा। तो ये वाला जो है जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो 5वें नंबर का है, ध्यान रखना है। और इसको G1 भी कहा जाता है। इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है G2, फिर G3, G4 और सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है G5 या फिर 9वां नंबर आप कह सकते हो के इंडेक्स के अंदर। तो यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले यह आएगा कि सोलर स्टॉर्म होता क्या है। देखो, सोलर स्टॉर्म बोलिए, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलिए, ये सब कुछ सेम है। बेसिकली क्या है कि सूरज से एक बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो बर्स्ट होती है। ये सूरज आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो बर्स्ट होती है, निकलती है यहाँ से। बेसिकली कह सकते हैं कि हाईली मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स वो आपका सूरज जो है जब ये रिलीज करता है, और जो ये रिलीज करता है तो उसकी वजह से धरती के ऊपर जो इंपैक्ट होता है उसी को हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या फिर सोलर स्टॉर्म। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली क्या है ना कि सूरज पर जब एक्सप्लोजन होता है, यहां पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, तो उसको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। यहां पर जब एक्सप्लोजन होगा तो सोलर फ्लेयर होगा। तो सोलर फ्लेयर जब कर रहा होता है, जब सोलर फ्लेयर देखने को मिलता है सूरज पर, उसी समय क्या है, ह्यूज स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड प्लाज्मा ये रिलीज करता है यहां से। जहां पर भी सूरज पे कहीं पर भी ये हो सकता है सोलर फ्लेयर। और सोलर फ्लेयर इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, आप कह सकते हो कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वैसा इंपैक्ट होता है वहां पर, राइट। तो उसकी वजह से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं बड़ी मात्रा में वो आपका यहां से रिलीज होता है, और जो ये रिलीज होता है उसको हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो आई होप कि ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आया होगा। कोरोनल मास इजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि सोलर फ्लेयर जब रिलीज होता है यहां से, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसी को कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब वहां से निकल रहा है, वो कहा जाता है। तो जब ये धरती की तरफ बढ़ रहा होता है तो वैसे हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है इससे। मतलब कि ये जो धरती आप देख रहे हो ये प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी क्या है ना कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ का, ये अर्थ का आपने देखा होगा इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके साथ ये इंटरैक्ट करता है। और जब ये इंटरैक्ट करता है तो धरती पर अगर ये स्ट्रांग होगा, जो कोरोनल मास इजेक्शन मैंने आपको बताया, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ये धरती पर भी काफी बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। भले ही प्रोटेक्शन हमें मिल रही है, लेकिन अगर स्ट्रांग ज्यादा हुआ तो इंपैक्ट कर सकता है। करंट में अगर मैं बात करूं तो क्या है कि यहां पर देखिए मेजर किया जाता है कि कोरोनल मास इजेक्शन कहां से हुआ है, तो उसको नंबर दे दिया जाता है। तो रीजन नंबर 12975 12976, अगेन यहां पर आप देख सकते हो जो सेंटर है उनके द्वारा रिलीज किया गया है कि ये सूरज है, तो यहां से कुछ रिलीज हुआ है, और ये नीचे आप देख सकते हो यहां पर, तो इसको 12975 12976 बोल दिया गया। तो वहां से ये अभी 28 ऑफ मार्च को 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, और जैसा मैंने बताया कल ये धरती तक पहुंचेगा। और इसकी स्पीड आप देख सकते हो यहां पर 496 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 607 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब करीब करीब 21 लाख किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट होने वाला है धरती पे।
तो क्वेश्चन ये आएगा कि जब ये धरती पर इंपैक्ट करता है तो किस तरह का इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक तो मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ये काफी अच्छे से प्रोवाइड करता है हमें प्रोटेक्शन, लेकिन कई बार इतना स्ट्रांग होता है कि ये एंटर कर जाता है इधर, और इसकी वजह से जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं धरती का, वहां पर ये प्रॉब्लम, अब वहां पर आपने देखा होगा कई सारे सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो ऑरोराज आपने सुना होगा, जो नदर्न लाइट्स जिसको कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो है इस तरह का जो लाइट्स है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये ऑरोराज जो इंपैक्ट है, जो कलरफुल लाइट्स हैं, वो भी इसकी वजह से होते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो अगर सैटेलाइट लगा है तो सैटेलाइट पर इंपैक्ट आ सकता है, जो सैटेलाइट लगे हैं वो डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं, जीपीएस नेविगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मोबाइल फोन सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है, सैटेलाइट टीवी सिग्नल हो गया, या फिर जो पावर लाइन बिछे हुए हैं धरती पर उसमें जो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह हैं वो ब्लास्ट हो सकते हैं। ऑल्दो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जो ब्लास्ट होते हैं वो बहुत रेयर इंपैक्ट होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर काफी बड़ा हुआ, मतलब कि ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा, जो एलॉन मस्क का स्पेस एक्स है उनके द्वारा यहां पर स्टार लिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें धरती पर बहुत सारे, धरती के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं हजारों की मात्रा में वो प्लेस किए जा रहे हैं, ताकि धरती में हर जगह यहां पर सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड की जाए। तो बताया गया कि 40 इस तरह के जो सैटेलाइट हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे अभी कुछ दिन पहले इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, राइट। और वो धरती पर गिर रहे थे, ऑल्दो धरती के सरफेस पर वो नहीं आता है क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम अचानक से हो सकता है। और इसी की वजह से क्या है ना कि ये जो सूरज है इसके अंदर कोशिश चल रही है कि यहाँ पर जो है हम इसके बारे में और जानें, और कई सारे जो मिशंस वगैरह हैं नासा की तरफ से, भारत की तरफ से, ये सारे भेजे जा रहे हैं इसरो की तरफ से। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस समय जो सोलर साइकिल चल रहा है, जैसे मैंने बताया सोलर साइकिल, देखो होता क्या है इसको आप समझिए कि इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिस तरह मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या होता है सोलर साइकिल में ये आपका चेंज होता रहता है, हर 11 से 13 साल के बीच में ये साइकिल पूरा होता है, और जो नॉर्थ पोल है वो आपका नीचे साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहां से ये वापस से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरह से सूरज पर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है, और जितना ज्यादा ये होता रहता है वहां पर एक्टिविटीज भी बढ़ती रहती हैं, और जब ये एक्टिविटी बढ़ती हैं तो वो कोरोनल मास इजेक्शन मैंने आपको बताया वो होता है, जिसकी वजह से धरती पर इंपैक्ट हो सकता है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कोरोनल मास इजेक्शन और भी देखने को मिल सकते हैं, और धरती पर काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेटेस्ट क्या जानकारी है इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो आपने सूरज देखा होगा, ये जैसा कि आप सूरज देख सकते हो, तो वहां पर जो विजिबल है ह्यूमंस के लिए कौन सा सूरज का पार्ट विजिबल होता है ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC, जैसे मैंने बताया कि 2 दिन का ये पूरा सेल है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, यूज़ द कोड अंकित फ्लैश, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये जो ऑफर है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।